आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकवादियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन में अशरफ दानिश को रांची से गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला है। स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए अब तक के कुल 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से आफ्ताब और सूफियान गिरफ्तार हुए हैं। रांची से अशरफ दानिश गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में पुलिस की छापेमारी जारी है। शंकर आनंद हमारे साथ और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर आनंद, ये पूरी खबर बताएं और इस समय किस तरह से छापेमारी जारी है, ये भी जानकारी दें। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ झारखंड और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कई जगहों पर अभी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है और खासतौर पर दिल्ली, मुंबई और झारखंड में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया है, उसी के आधार पर अब तक 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है दिल्ली से हुई है और एक की झारखंड से हुई है। लेकिन जिस तरह से मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई से जुड़ा कनेक्शन भी सामने आया है। आफ्ताब और सुफियान मुंबई के मूल रूप से रहने वाले हैं। मुंबई में इसके ठिकाने पे भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दोनों के पास से हथियार और आईडी बनाने का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही रांची से अजहर दानिश जो है उस नाम के जो शख्स है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दानिश के ठिकाने से केमिकल कुछ जो है ऐसे केमिकल और आईडी बनाने का सामान जो है वो बरामद हुआ है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़े मॉड्यूल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है, तो इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इससे जुड़े हुए कनेक्शन पे कई अलग अलग शहरों से जुड़ा जो कनेक्शन है उसको भी खंगाला जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि चाहे झारखंड के रांची की बात कर ले या मुंबई कनेक्शन की बात करें या दिल्ली कनेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर किस तरह से आतंकियों का जो ये संगठन है किस तरह से आपस में यहाँ पर मिलजुल कर कुछ बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ नजर बनाए रखिएगा। शंकर आनंद, इस खबर पर आप फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। उधर मथुरा से खबर है जहां पर एक विवादित पोस्ट को लेकर 2 समुदायों में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एक हिंदू कारोबारी विनय की आईडी से विवादित पोस्ट होने पर करीब 400 लोग थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार हुए हिंदू लड़के को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सिर तन से जुदा करने वाली कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। विनय का परिवार डरा हुआ है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। कोतवाली पुलिस के द्वारा इस क्रम में 2 मुकदमे लिखे गए हैं धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के विरुद्ध, और इसमें विनय पंडित की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा बाकी अभियुक्तों को अभी ढूंढा जा रहा है। उनके भी सुसंगत धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मुकदमा क्या है? 25 लोगों के खिलाफ आईडी है जो मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा मुकदमा भी यही है कि धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया वेबसाइट पर और इसमें जांच की जा रही है तथा विवेचना प्रचलित है। मैंने यही मांग की गई है कि जो भी मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खत्म रद्द किया जाए और उस पर सही से कार्रवाई हो और जो भी मुझे लोग धमकियां दे रहे हैं सिर तन से जुदा की, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, सारा कुछ है। जैसे कि देखो, मैं दोनों धर्मों का सम्मान करता हूँ, मुस्लिम धर्म का भी, हिंदू धर्म का भी, ठीक है। जो भी इनके नबी मोहम्मद है इनका भी मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। मैंने इनका कोई भी न मैंने कोई कमेंट किया, न मेरे द्वारा कोई कमेंट किया गया, न उस कमेंट में इनके किसी नबी का नाम था, न किसी मोहम्मद का नाम था, ठीक है। जो जज साहब थे उन्होंने क्लियरली देखा उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उसको झूठा करार दिया गया, उसके बाद में बरी कर दिया गया। उधर कानपुर से खबर जहां पर जाजमऊ इलाके में 2 नाबालिग पर आरोप है कि 5 रुपए का लालच देकर एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का इन्होंने शिकार बनाया है। 13 और 8 साल के बच्चों पर 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप का आरोप है। बच्ची आरोपियों के पड़ोस में ही रहती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। लड़कों से पूछताछ भी की जा रही है। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है।
करीब 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। उधर गाजियाबाद में ट्रेन की बोगी में आग लग गई और ट्रेन की लगेज बोगी में धुआं निकलता हुआ देखा गया। पूर्णिया स्टेशन ट्रेन में लगी आग। आनंद विहार से पूर्णिया की ओर जा रही थी ये ट्रेन। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन की बोगी में लग गई आग और फिलहाल ट्रेन को रोकने के बाद, आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन की इस बोगी में आग लगी। हापुड़ में एक दिन से लापता युवक का शव नेशनल हाईवे 9 पर मिला है। लड़के का शव पिछले एक दिन से लापता था और मृतक मोहित के परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा भी किया है। देख रहे हैं आप तस्वीरें। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक मोहित लखीमपुर खीरी का रहने वाला था और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। इटावा के कोतवाली इलाके में सोशल मीडिया में कमेंटबाजी पर दो पक्षों में गाली गलौज हो गया और गाली गलौज होने के साथ मारपीट होने के साथ गोलीबारी भी हो गई। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर पहले गाली गलौज हुआ और फिर उसके बाद देखिए मारपीट हुई, फायरिंग हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 50 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। उन्नाव के गंगा घाट में एनकाउंटर में 25-25 हजार के इनामी बदमाश धर दबोचे गए हैं। दोनों लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। बदमाश पर 9 सितंबर को महिलाओं के साथ लूट का आरोप है। शामली में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश समीर, जिसके पैर में गोली लगी है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उधर मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर बहन के साथ मारपीट और छेड़छाड़ से आहत एक लड़के ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खुद को आग लगा ली। किसी तरह से लड़के को बचाया गया है और इस खबर के मिलते ही अलीगढ़ का प्रशासन हरकत में आ गया। लड़के के घर पहुंचा प्रशासन। पुलिस के अधिकारी लड़के के घर पहुंचे और पुलिस ने लड़के के घर वालों से पूरी जानकारी ली है। बाद एक कटैया वहाँ पे 2 महीने से आया, उससे लड़ाई हो गई थी मेरी। किस बात को लेके? तेल वेल फैला देता है। रोज मैं आ जाती हूँ 6 बजे, वो मेरी पावर गंदी कर देता है। अच्छा। एक माँ मिस्त्री में फहीम में उनसे कह रही थी मैं आ जाए तो मैं उनसे शिकायत करूंगी। मुझसे पहले ठेकेदार के पास वो पहुंच गया। अच्छा। अब ठेकेदार आए 10 बजे करीब तो मेरे हाथ मार के बोले तुझे बात करने तमीज है? मैं ये बोली मैंने क्या बात है ये तो बताओ। कि कुछ नहीं, वो चले गए। इतनी बात कह गए। फिर कटैया ने वहाँ पे बीच में रोक कर मैं हाथ मारा। उन्होंने वो वीडियो हटा दी है जो वीडियो में लड़ाई हुई थी। उधर अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट स्थित एक कोचिंग सेंटर में कोर्स करने आई छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ 3 लोगों पर संदिग्ध स्प्रे छिड़का, जिसके चलते छात्रा की हालत बिगड़ी। परिजनों का कहना है कि छात्रा इस सेंटर में पार्लर और कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। कोचिंग सेंटर मानव सेवा सम्मान समिति के तहत NSDC ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में संचालित होता है। बेटी कहाँ है? कि बेटी तो तबीयत खराब हो गई है, वो तो हॉस्पिटल में। मैंने उसके साथ क्या हुआ कि उसकी चाची बोली कि उसकी उनके तो वहाँ गई थी सेंटर, कोचिंग सेंटर, तो बोली कि उनका स्प्रे मारा मुंह पे और वो पैर हो गई और नीली पड़ गई। उनकी आंखें ऊपर के, सांसें ऊपर के ऊपर, नीचे नीचे रह गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। रुद्र हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। क्या नाम है आपकी बेटी? दीक्षा। उधर लखनऊ में एक होटल कारोबारी का शव घर के फंदे से लटका हुआ मिला। मामले में पत्नी ने आत्महत्या की बात कही है, जबकि मृतक के पिता ने बहू पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।